अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एलिमेंडा प्लांट है। एलिमेंडा प्लांट जो है वो एक गर्मियों का पौधा है और जो गर्मियों में बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करता है। यूँ तो इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन मेरे पास इसका सिर्फ येलो कलर है और देखने में ये बहुत खूबसूरत लगता है। मेरा ये प्लांट जो है ये तकरीबन 5 महीने पुराना है और इसको मैंने नर्सरी से लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, छोटा प्लांट है इसका ये। और मेरे घर में इसके एक बहुत बड़ी बेल भी है, वाइन है। अब दिखाती हूँ मैं अभी आपको कि वो कितनी बड़ी है। लेकिन इसकी छोटी जो थी, मुझे वहाँ इत्तेफाक में मैं गई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चले मैं ये छोटी भी इसकी ले लेती हूँ। हालांकि मैं कटिंग के ज़रिए लगा सकती थी, लेकिन मैंने नर्सरी वाले से चूँकि बहुत सारे प्लांट लिए तो वहाँ मुझे ये बस देख के अचानक से बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो इस प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। आप इसके लीव्स देखिए कितने शाइनी और कितने ज़बरदस्त है। अच्छा, ये प्लांट जो है अगर हम कहें कि ये बहुत ईजी टू ग्रो है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। ये प्लांट जो है छोटे से छोटे पॉट में, आप मेरा पॉट देखिए कितना छोटा सा है, छोटे से छोटे पॉट में भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। इसके अलावा जितनी गर्मियाँ होती हैं उन गर्मियों में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी देता है। क्योंकि ये गर्मी का प्लांट है, सर्दियों में इसकी ग्रोथ जो है थोड़ी रुक जाती है, फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है। काफ़ी हद तक अगर पॉट में लगाएं तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, इसके पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं इसके पत्ते वापस निकल आते हैं और ये प्लांट जो है वैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसको बुशी टाइप के बनाने की, तो हम इसको बुशी टाइप का भी बना सकते हैं। जहाँ जहाँ से इसकी ब्रांचेस निकलती रहें हम उसको थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग करते रहें, हमने कट करते रहें, तो ये प्लांट जो है छोटे से पॉट में भी एक बुशी टाइप का प्लांट बन जाता है। तो उसकी बात करें मट्टी की, तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। और ऐसे लें आप, जैसे इसमें गर्मियों के सीज़न में आप जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत डालें। स्प्रिंग में और विंटर के शुरू में आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इसके अलावा ये कि ये प्लांट जो है आप अगर ज़मीन पर लगाते हैं या स्टिक बांध देते हैं तो बहुत आसानी से ये प्लांट जो है वो चढ़ता हुआ ऊपर तक चला जाता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर में भी लगा हुआ है और ये कितनी अच्छे तरीके से कितना ऊपर चला गया है। ये देखिए, ये मेरे घर में एलिमेंडा का प्लांट है, वाइन है, और ये कितनी अच्छे से ग्रो कर रही है। अब आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग भी कितनी अच्छी हो रही है। ये देखिए ये सारे फ्लावर्स इसमें खिल रहे हैं और ये प्लांट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ बहुत ऊपर तक चला गया। आप ये देखिए मेरी बेल है यहाँ की, इनके ऊपर चला गया। ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक ये प्लांट जो है ऊपर तक चला गया है। तो इसको लगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस इसकी केयर करनी पड़ती है। और गर्मियों में इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत डालें, सर्दियों में डालें, स्प्रिंग में डालें इसको। इसके अलावा ये कि मिट्टी जो है इसकी आपको मैंने बता दी कि बहुत अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी इसकी लीजिए। और इसके अलावा जो है इसके अंदर बहुत से जो है वो कीड़े वगैरह अटैक कर देते हैं, तो आप घर में जो हम इसका स्प्रे बनाते हैं आप उस पर कीजिए। जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आप इसके ऊपर कोई घासें लाकर बाहर से आप कमर्शियल जो है आप स्प्रे जो होते हैं वो लाके आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्लांट जो है अब आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ से कहाँ तक चला गया। हमारे वहाँ बहुत ऊंचा इसकी जो है वो आप मल्चिंग भी करते हैं हम उसके नीचे। अगर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दियाँ पड़ती हैं या गर्मियाँ पड़ती हैं तो हम मल्चिंग कर देते हैं। इसके अलावा इसकी सारी देखिए नीचे की ब्रांचेस कितनी सूख गई हैं, सारी सफाई करनी है। अभी हमने यहाँ से पूरा कटवाया है, आगे से पूरा ये ढका हुआ था ग्रीन कलर का, अब अंदर से ये सारा निकला है। अब इसकी सारी जो ब्रांचेस सूख गई हैं ये सब हम निकाल देंगे। और सामने की चूँकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो हम इस सब निकाल के अभी ऊपर की ब्रांचेस जो हैं हम ये रहने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि थोड़े से फ्लावर इसमें कम हो गए हैं, वैसे फ्लावर्स तो हैं लेकिन थोड़े कम हो गए हैं। और कुछ दिनों में जब हम इसकी सारा सब कर देंगे तब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको एक वीडियो और दिखाऊं कि अब कैसे हैं और गर्मियों में ये कैसे चलते हैं। तो और पानी जो है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलता, नॉर्मल पानी डलता है, जैसे हम रोज़ाना आके डालते हैं पानी वैसे ही पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा इस पर पानी नहीं डालेंगे।
आपको लगे कि ये सूख गया है इसका पौधा या पॉट में सूख गया है, तो फिर आप इसमें पानी डाल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। अब आप देखिए इसकी नई नई ब्रांचेस कितनी ज़बरदस्त निकल रही हैं यहाँ से। अब नीचे की हम सफाई कर देंगे पूरी, ऊपर की जो है वो छोड़ देंगे, तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो वापस नीचे की तरफ। देखिए अभी हमने सब कटाई कराई है सारी, तो देखिए सारे भी मोटे मोटे से पीसेज हुए हैं, यहाँ से कटिंग की हुई है। तो कुछ दिनों में इसके अलावा ये बेल जो है वो दीवार जहाँ मौका मिलता है देखिए चढ़ जाती है। अब यहाँ से भी कट कर दिया है तो सूख गई है। तो इस तरह से ये एल्मंडा का प्लांट बहुत आसानी से और बहुत खूबसूरती से हमारे घरों की दीवारों पर, छतों पर, जहाँ भी हम इसको चढ़ाना चाहे वहाँ पर ये चढ़ सकता है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।